ग्रामदेवपुर की शांत सुबह, चिड़ियों की चहचहाहट और खेतों में हल चलाने की आवाजें गांव की दिनचर्या को ताजगी से भर देती थीं। इसी गांव में रमेश और उसकी पत्नी सुनीता अपनी दो बेटियों पूजा और राधा के साथ रहते थे। रमेश मेहनती किसान था, लेकिन बेटी के भविष्य को लेकर अक्सर चिंतित रहता था। गांव में यह धारणा थी कि बेटियां घर का बोझ होती हैं और उनका भाग्य केवल ससुराल में लिखा जाता है। एक दिन गांव के बड़े बुजुर्गों की पंचायत लगी। रमेश वहां अपने पड़ोसी से बात कर रहा था कि उसकी बड़ी बेटी पूजा का रिश्ता जल्दी तय कर देना चाहिए। रमेश भी समाज के दबाव में आ गया और सोचने लगा कि जल्दी शादी करवा देना ही सही होगा। लेकिन सुनीता ने इसका विरोध किया। उसने कहा, पूजा की पढ़ाई अभी बाकी है, वह पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहती है, क्यों ना उसे उसके सपने पूरे करने का मौका दें। रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सकें, और अगर शादी में देर हुई तो लोग क्या कहेंगे। सुनीता ने अपनी दृढ़ता दिखाते हुए कहा, लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, हमारी बेटी का भविष्य जरूरी है। मैं कुछ काम कर लूंगी, लेकिन पूजा की पढ़ाई नहीं रुकेगी। सुनीता ने अपने विचारों को सच करने के लिए घर में पापड़ और अचार बनाना शुरू किया। रमेश ने भी अपनी फसल की बिक्री से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना शुरू किया। पूजा ने भी अपनी पढ़ाई में मेहनत की और स्कूल की टॉपर बनी। पूजा की मेहनत देखकर गांव के स्कूल के शिक्षक ने रमेश से कहा, आपकी बेटी में बहुत प्रतिभा है, अगर वह आगे पढ़ेगी तो वह हमारे गांव का नाम रोशन कर सकती है। रमेश को धीरे धीरे अपनी सोच बदलने लगी। उसने पूजा को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने का फैसला किया। हालांकि यह आसान नहीं था। शहर में पढ़ाई शुरू करते ही पूजा ने महसूस किया कि उसे गांव और शहर के जीवन में कितना अंतर है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कॉलेज की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाने लगी। कुछ वर्षों बाद पूजा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। उसकी मेहनत और लगन से वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने लगी। पूजा की सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई। अब लोग रमेश से उसकी बेटी के बारे में पूछने लगे। पहले जो लोग बेटियों को बोझ मानते थे, वे अब अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित होने लगे। रमेश और सुनीता गर्व से कहते, हमारी बेटी ने हमें गलत साबित कर दिखाया कि बेटियां केवल पराया धन नहीं होतीं, वे भी अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकती हैं। कुछ समय बाद पूजा ने गांव में एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। उसने यह साबित कर दिया कि बेटियां अपने भाग्य की निर्माता होती हैं, अगर उन्हें सही मौका और प्रोत्साहन मिले। यह कहानी हमें सिखाती है कि बेटियों को अवसर देना और उनके सपनों का सम्मान करना बेहद महत्वपूर्ण है। वे केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि समाज का भविष्य बनाने में सक्षम होती हैं।